नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवक्ता संध्या राजपूत, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपको लेके आए हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपको टेट, सीटेट, पुलिस, आर्मी, एसआई आदि वनडे एग्जाम की सभी कंपटीशन की तैयारी के लिए काम आएंगी। तो आज का विषय है भारत की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, इसके बाद चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। चाइना का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस तरह भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी अगर द्वीपों की अक्षांशीय विस्तार को भी ऐड कर लिया जाए तो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालागू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा स्वीकार किया जाता है। यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, अर्थात जो नैनी में जो समय रेखा गुजरती है और जो नैनी में जो समय होगा वही पूरे भारत में समय माना जाएगा। अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर कहाँ कहाँ से निकलती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई एमपी में है। झारखंड की राजधानी रांची, जो कि अक्षांश रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में उसके समीप गांधीनगर, भोपाल पड़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई और उनके द्वीपों की लंबाई। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीपों की लंबाई को भी ऐड कर दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तट रेखा पर बसे हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात में है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है। भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। दोस्तों, नेपाल ने 5 राज्यों से सीमा बना रखी है।
वो हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अफगानिस्तान के साथ मात्र एक राज्य सीमा बनाता है, वो है जम्मू कश्मीर। भूटान के साथ सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक राज्य 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर बनाता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान और चाइना से। सिक्किम बनाता है नेपाल, चाइना और भूटान से। पश्चिम बंगाल बनाता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद द्विखंड रेखा आजादी से पहले अफगानिस्तान और इंडिया के बीच थी। दोस्तों, चीन और भारत के बीच जो रेखा बढ़ती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या में सबसे कम यदि कोई राज्य है तो वो है लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य यूपी है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र है कच्छ, जो गुजरात में पड़ता है। सबसे छोटा जिला है माहे, जो पांडुचेरी में पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि अक्षांश रेखाएं हैं क्या। तो अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसे हम 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी लेकर विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। प्रत्येक में 1 डिग्री के अंतर पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं की कुल संख्या 181 है और 181 संख्या भूमध्य रेखा को जोड़कर है। वास्तव में ये अक्षांश रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये वृत्त हैं जो कि काल्पनिक हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है और सबसे छोटी रेखा 90 डिग्री उत्तरी पोल या 90 डिग्री दक्षिणी पोल। कुछ अक्षांश रेखाओं को हमने विशेष नाम दे रखा है, जैसे जो पृथ्वी के सबसे बीच में या मध्य में है उसे 0 डिग्री की रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसके दक्षिण में जो रेखा है वो है 23.5 डिग्री, जिसका नाम है मकर रेखा। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य में परस्पर दूरी होती है 111 किलोमीटर। दोस्तों, अब हम जानते हैं, अभी तक हमने जाना अक्षांश रेखाओं के बारे में, अब हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं हैं क्या? तो देशांतर रेखाएं वह रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। ये वृत्त ना होकर रेखाएं हैं, प्रत्येक में 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। अब जो रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान रेखा
या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यानी जिस प्रकार से वहां अक्षांश रेखाओं में जो 0 डिग्री की रेखा थी उसे हम भूमध्य रेखा कहते थे, और यहाँ देशांतर रेखाओं में जो 0 डिग्री की रेखा है उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। 0 डिग्री के पूर्व में जो रेखाएं हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री के पश्चिम में जो रेखाएं होंगी उसे हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है कितना? 360 डिग्री, और 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री, और 60 मिनट यानी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दोस्तों, यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे रहता है, यानी जहां ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में हमेशा समय आगे रहता है और पश्चिम में समय पीछे। यानी 0 डिग्री के पश्चिम में समय हमेशा पीछे रहता है। जैसे हमारा भारत ग्रीनविच से आगे पड़ता है तो हमारे भारत का समय ग्रीनविच की समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा के पास होगी, जो है 112.32 किलोमीटर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक